आइए अब भाषा परीक्षण हिंदी विषय पर चर्चा करें। यह एक बहुत ही सुंदर विषय है जिसको यदि हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो इसी प्रश्न के अंदर उत्तर रहता है जो अनुच्छेद के रूप में रहता है, और यदि हम इसको अच्छे से बना लें तो इसमें 100% पूरे में पूरा नंबर प्राप्त होता है। इसलिए भाषा परीक्षण में जब भी अनुच्छेद आए उसको हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। उसके बाद बहुत ही केयरफुली उनमें आए प्रश्नों के उत्तर को हमें ध्यान से ढूंढना चाहिए। तो आइए देखते हैं। आइए अनुच्छेद का अध्ययन करें। पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब यह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। प्राचीन भारत में ही हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वह भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमे। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। इस अनुच्छेद में वर्तमान में यूरोप देश में जो पद्धति मानी जाती है कि एक युवक को तभी शिक्षित माना जाता है जब वह अपने देश के आसपास के देशों और मुख्यतः अपने परिक्षेत्र का वो भ्रमण करे, वहाँ की संस्कृति को समझे। जबकि हमारे भारत देश में प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि जो ज्ञानी हुआ करते थे वो भी इसी भावना को आगे बढ़ाते थे कि हमारे देश के युवक जो है हमारे देश के प्राचीन सभ्यता को घूम घूम कर अध्ययन करें, तभी उसे शिक्षित माना जाता था। इसी उद्देश्य से हमारे ऋषि मुनियों ने चारों दिशाओं में 4 धाम की स्थापना की और यही चारों धाम में दर्शनार्थ हेतु सब लोग जाते थे और एक दूसरे के संस्कृति को समझते थे, और संस्कृति को समझते हुए इनके मन में एकता की भावना आती थी। इसलिए हमारे भारतीयों में जो प्राचीन समय में किया जा रहा था वो आज भी आवश्यकता है कि वे देश का भ्रमण करें, एक दूसरे की संस्कृति को देखें, समझे, अपनाएं और हमारे अखंड भारत की एकता में अहम भूमिका निभाए। तो आइए अब इस अनुच्छेद के प्रश्नों को देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। आइए अब प्रश्नों का अध्ययन करें। इसमें दिया है यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए खाली स्थान करना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हमें उत्तर अपने मन से नहीं बल्कि अनुच्छेद से प्राप्त करना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। ए अध्ययन, बी कार्य, सी पर्यटन और डी ध्यान। तो यहाँ हमने अभी पढ़ा था कि यूरोप में पर्यटन को महत्व दिया गया शिक्षा के लिए, और हमारे प्राचीन समय में भी ऋषि मुनि जो है पर्यटन को महत्व देते थे। तो यहाँ उत्तर क्या आएगा? उत्तर ये आएगा कि यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए पर्यटन करना महत्वपूर्ण है। तो उत्तर आएगा सी। तो हमें उत्तर पुस्तिका में जाके जहाँ सी है वहाँ पर गोले पे काले या नीले रंग का निशान लगाते हुए फिलअप करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 62 जो यहाँ लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है? तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो नहीं है उसको अलग कर देते हैं, तो जो बच जाएगा वो उत्तर होगा। मनोरंजक शब्द से तात्पर्य ये होता है कि मनोरंजन करने वाला, मन को भाने वाला। तो यहाँ देखते हैं शैक्षिक, नहीं ये उत्तर नहीं है। फिर बी में दिया है मन भावन, हाँ ये उत्तर लग रहा है। फिर भी हम अपने संतुष्टि के लिए सी और डी को देखते हैं।
तो सी लिखा है थकाने वाला, तो मनोरंजक का अर्थ थकाने वाला नहीं हो सकता। फिर चलते हैं मनोरंजक दृश्य अवलोकन। अब देखिए यहाँ बी और डी, यहाँ डी दृश्यावलोकन मतलब दिखाने वाला है, जबकि बी मन भावन मनोरंजक मन को भाने वाला, मतलब 62 का आंसर होगा मन भावन। तो हम इसको क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। अब देखते हैं 63 में क्या दिया है। खाली स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। प्रशिक्षण, जी नहीं, इसका उत्तर प्रशिक्षण नहीं हो सकता। बी है तीर्थ, तीर्थ उत्तर हो सकता है, फिर भी हमेशा की तरह हम गलत ना हो इसलिए सी और डी को और देखते हैं। सी शहरी, ये भी उत्तर नहीं है, और डी व्यापारिक, तो व्यापार के लिए भी घूमना भी उत्तर नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, बी तीर्थ स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता है, तो हमारा उत्तर मिल गया बी। अब चलते हैं 64। लोग यदि अधिक खाली स्थान करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। 4 ऑप्शन है, ए पर्यटन, बी बातचीत, सी खेल और डी प्रश्न। तो यहाँ भी एक ही लाइन में ए उत्तर आ गया पर्यटन। यदि हम पर्यटन करें, आसपास की यात्रा करें, एक दूसरे को समझें, संस्कृति को जानें, तो क्या होगा, एकता का अनुभव होगा। तो 64 का उत्तर क्या होगा, पर्यटन। अब आखिरी में देखते हैं 65। ऋषि वह व्यक्ति है जो खाली स्थान होता है। 4 ऑप्शन है, विद्वान, बी चतुर, सी स्वतंत्र और डी धूर्त। तो ऋषि जो है धूर्त नहीं होता, ऋषि जो है स्वतंत्र भी नहीं होता, ऋषि जो है चतुर भी नहीं होता। तो क्या होता है, बच गया क्या, ए ऋषि वह व्यक्ति है जो विद्वान होता है। इस प्रकार हमें 61, 62, 63, 64, 65 ये 5 प्रश्नों के उत्तर जो है हमने सही में सही दिया। इसलिए हमें बिल्कुल सावधानीपूर्वक ऐसे ही हल करना है। थैंक यू।